Hello learners, how are you all? I hope you all are doing well. My name is Krutali Soni and a very warm welcome to my channel Math with Krutali. So students, in this series I am solving all the questions asked in JEE Main and Advanced 2025. So do visit the playlist for complete practice and for better understanding. Now let's start today's question. Let's see what is given in the question. So in question gives us that लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 ब्रैकेट में 3x माइनस 1 की पावर में x बाई 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 स्क्वायर रूट में है 3x प्लस 2 की पावर में x इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे हम ये वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे? थोड़ा अगर हम सोचते हैं तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये वाले टर्म में और ये वाले टर्म में से अगर मैं x स्क्वायर को कॉमन निकाल लूं तो मेरा थोड़ा बहुत भी सॉल्व हो जाएगा। ओके, बट ये दो टर्म को मैं कैसे सॉल्व करूं? अभी देखो, यहाँ पर आपको x बाई 2 दिया है, यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट में x दिया है, स्क्वायर रूट एंड देन होल पावर में x है। दोनों हुआ तो वैसे इक्वल ही ना। तो पहले तो मैं इसको प्रॉपरली लिख लेती हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया आए। तो कैसे लिखते हैं? तो कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 डिवाइड में है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 एंड यहाँ पर ब्रैकेट में क्या करेंगे तो कि 3x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 2 की होल पावर में है x बाई 2। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये दोनों इक्वली, तो मैंने इतना प्रॉपरली लिखा। अभी मैं ये दोनों में से x स्क्वायर को कॉमन निकालती हूँ। अगर आप डायरेक्टली कर सकते हो तो आपको डायरेक्ट ही करना है, जो आंसर आते हैं उसको डायरेक्ट बाहर निकाल दो। बट मैं यहाँ पर आपको पूरा सॉल्व करके बताती हूँ कि ऊपर नीचे में से अगर हम x स्क्वायर कॉमन निकालते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर बचेगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 बाई एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, ऊपर नीचे से हम सेम ही कॉमन लेते तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा तो कि 3 प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए इसको एज इट इज से लिख रखती हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा तो कि 3x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 2 की पावर में x बाई 2। अभी मैं इतने में लिमिट x टेंस टू 0 पुट करूं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 पुट 1 अपॉन इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सारे 1 अपॉन इन्फिनिटी बन के 0 हो जाएंगे। ये यहाँ से क्या बचेगा तो कि 2/3, वो मैं लिमिट से बाहर निकाल देती हूँ। यहाँ पर बचेगा 2/3। फिर क्या होगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ब्रैकेट में होगा 3x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 2 की पावर में x बाई 2। अभी मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे हम? तो स्टूडेंट्स इसके पहले के ही क्वेश्चन में, इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था एक स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या था? जब भी लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी आए तब हम क्या लिख सकते हैं तो कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस k अपॉन x की पावर में x इक्वल टू e की पावर में k। ओके, यहाँ पर ये जो है ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, x का यहाँ पर कोफिशिएंट एंड ये वाले कांस्टेंट k का। तो हम लिख सकते हैं e की पावर में k। तो मैं थोड़ा ये जैसा यहाँ पर लाने की ट्राई करती हूँ। कैसे करेंगे तो कि सबसे पहले तो हम लिखते हैं 2/3 लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। सबसे पहले मुझे लाना है 1 प्लस में लाने की ट्राई करती हूँ। अगर मुझे 1 प्लस लाना हो तो मैं क्या कर सकती हूँ तो कि डिनोमिनेटर में 3x प्लस 2 है। अगर मुझे वैसा ही न्यूमरेटर में पहले लाना हो कि 3x प्लस 2, 3x आ गया प्लस 2 किया मैंने, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए तो कि -1 चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगी -3 लिख सकती हूँ। प्लस 2 -3 क्या हो जाएगा तो कि -1 हुआ सेम टू सेम ही। और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा तो कि 3x प्लस 2 एंड होल की पावर में आएगा x डिवाइडेड बाय 2। ओके, अभी हम मैं डिनोमिनेटर सबसे पहले ये दो टर्म को देती हूँ तो 3x प्लस 2 3x प्लस 2 कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2/3 लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस में डायरेक्ट कैंसिल कर दिया 3x प्लस 2 3x प्लस 2, इसलिए मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया
-3/3x+2 की पावर में x/2। अभी देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से 1 आ गया, प्लस माइनस का इतना कुछ नहीं है, यहाँ पर हम माइनस में ले लेंगे, कोई कांस्टेंट नेगेटिव भी हो सकता है। फिर मुझे अपॉन में x लाना है। कैसे लाएंगे अपॉन में x? अभी देखो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, जितना हमारे से पॉसिबल है उतना हम कैंसिल कर देंगे। तो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 माइनस, यहाँ से भी मैं 3 को कॉमन निकालती हूँ, तो यहाँ पर होगा 3x+2 डिवाइड बाय 3। इतने में से मैंने 3 को कॉमन निकाल दिया, तो ये मेरा 3 कैंसिल हो जाएगा एंड पावर में रहेगा x डिवाइडेड बाय 2। ओके, फिर क्या लिख सकते हैं? तो कि 2/3 लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 माइनस 1/x+2/3 की पावर में x/2। अभी देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1/x+2/3 है, मुझे क्या लाना है? तो कि 1/x। तो क्या ये दोनों सेम जैसे हो सकते हैं? यहाँ पर 1/∞ 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1/∞ 0 हो जाएगा, और इन्फिनिटी में 2/3 ऐड करेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो दोनों सेम जैसे ही है। तो मैं इसके बदले 1/x लिख सकती हूँ, तो कि 2/3 लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी ब्रैकेट में 1 माइनस 1/x की पावर में x/2। अभी इतने के बदले हमने पहले देखा, मैं e की पावर में k लिख सकती हूँ, मतलब कि 2/3 e की पावर में, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म में 1 है, यहाँ पर क्या है? पहले तो वहां पर पावर में x था, यहाँ पर पावर में क्या है? तो कि x का कोफिशिएंट में 1/2, तो e की पावर में -1/2। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर 2/3 e की पावर में -1/2, मतलब कि 2/3। अगर पावर माइनस में मुझे प्लस करना है तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में आएगा, एंड ये 1/2 मतलब स्क्वायर रूट में हो जाएगा e। ओके, तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहता है। तो कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो होप सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ तक का जो समझा है वो आपको समझ में आया होगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छा लगा हो और क्वेश्चन पूरा समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। स्टूडेंट्स, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी करवाती हूँ, जहाँ पर हम मैथ्स एंड साइंस दो सब्जेक्ट करवाते हैं। मैथ्स से ग्रेड 5 to 12 के लिए आप 11-12 के रेगुलर सिलेबस के लिए आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साइंस से ग्रेड 6 to 10 के लिए, जहाँ पर वीकली टेस्ट होती है, ओलंपियाड के भी क्लासेस करवाते हैं। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, जहां से आप हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और ये है वेबसाइट जहां से आप ऑनलाइन क्लासेस की वेबसाइट को विजिट भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड बाय बाय।